ईयर 1944 के एंड में वर्ल्ड वॉर के दौरान पैसिफिक ओशन के जिन जिन एरियाज में जापान का कब्जा था उस पर यूएसए की आर्मी जापान को बीट कर रही थी। दिसंबर 26, 1944 के दिन जापानीज आर्मी के सेकंड लेफ्टिनेंट हीरो ओनोडा और उनके कुछ सोल्जर्स को फिलीपींस के लुबांग आइलैंड पर तैनात किया गया ताकि वो लोग इस एरिया को यूएस आर्मी से प्रोटेक्ट कर सकें। फरवरी 1945 तक जापान के सभी सोल्जर्स मारे जा चुके थे, लेकिन हीरो ओनोडा और उनके 3 सोल्जर्स जैसे तैसे बच निकले। इन चारों ने मिलकर गुरिल्ला वॉरफेयर कैंपेन शुरू कर दिया, जिसमें वो यूएस आर्मी को अपना मकसद पूरा करने से रोकने के लिए उन पर और लोकल पब्लिक के ऊपर फायरिंग करते। आर्मी के लिए वेपन्स जहाँ से सप्लाई होते थे वहाँ पर अटैक करते। समटाइम्स तो वो पूरे खेत ही जला देते थे। वो लोग जंगल में छुप जाते थे ताकि वो यूएस आर्मी से अपने आप को बचा सके। यूएस आर्मी ने जब हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर वेपन से हमला किया तब जापान ने सरेंडर कर दिया, लेकिन लुबांग और ऐसे कई और आइलैंड्स पर छुपे जापानी सोल्जर्स को इसके बारे में कोई खबर नहीं थी। ये खबर इन सोल्जर्स तक पहुंचाई जा सके, इसलिए यूएस आर्मी ने एरोप्लेन की मदद से इन सभी रीजन्स में लिफलेट्स गिराए जिसमें वॉर खत्म होने की इन्फॉर्मेशन लिखी थी। शुरू में तो सभी सोल्जर्स को लगा कि ये यूएसए की आर्मी की साजिश है जिससे वो इन सोल्जर्स को ढूंढ सके, इसलिए उन्होंने फायरिंग शुरू रखी। लगातार 5 सालों तक एरोप्लेन से लिफलेट्स गिराए गए ताकि फायरिंग रुक जाए। इस टाइम तक हीरो ओनोडा और उन 3 सोल्जर्स के अलावा सभी सोल्जर्स इन लिफलेट्स पर यकीन कर चुके थे, लेकिन इन चारों सोल्जर्स ने लुबांग आइलैंड अपना कैंपेन शुरू रखा। वहाँ के लोकल रेसिडेंट्स के लिए इनका आतंक बहुत बढ़ चुका, इसलिए 1959 में लोगों ने भी सामने से फायरिंग शुरू कर दी और इसकी वजह से उनके एक साथी ने सरेंडर कर दिया और एक साथी मारा गया। ओनोडा और उनका आखिरी साथी जिसका नाम कोजुका था, वो अभी तक अपने मिशन पर थे। वो अपने आप पर प्राउड फील करते थे। उन्हें लगता था कि वो अपनी कंट्री के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। फिर 1972 में जब कोजुका खेतों को जला रहे थे तब वहाँ की पुलिस की ओर से हुई फायरिंग में उनकी डेथ हुई। कोजुका की डेथ की खबर पूरे जापान तक भी पहुंची। जापानीज गवर्नमेंट को लगा कि अभी तक अगर कोजुका जिंदा थे तो हीरो ओनोडा भी लुबांग आइलैंड पर ही होगी। ये स्टोरी पूरे जापान में स्प्रेड हो चुकी थी। जापान के लोग ओनोडा को अपना हीरो मानते थे और अपने हीरो को खोजने के लिए जापान ने फिलीपींस की भी मदद दी, लेकिन हीरो ओनोडा जैसे काबिल सोल्जर का उनके हाथ लग ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे किसी आर्टिफिशियल रॉकेट का सन के करीब जाकर भी सर्वाइव कर, यानी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। जहाँ पर बड़ी बड़ी गवर्नमेंट्स फेल हो रही थी, उस काम को पूरा करने का जिम्मा उठाया नोरियो सुजुकी नाम के शख्स। सुजुकी काफ़ी एडवेंचरस इंसान थे और अपने मिशन को पूरा करने के लिए वो लुबांग आइलैंड के जंगलों में चले गए। उन्होंने सिर्फ 4 दिनों हीरो ओनोडा को खोज निकाला। इन्हें जंगल में ओनोडा के साथ कुछ दिन स्पेंड किए। पिछले कई सालों से ओनोडा जंगल में अकेले ही थे। ओनोडा ने सुजुकी से जाना कि बाहर की दुनिया में क्या हो चुका है। उन्हें 1945 के बाद हुई सभी इवेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी, इसलिए वो अपना मिशन छोड़कर 1974 में फिर से जापान चले गए। ओनोडा जापान के रेडियो स्टेशन, पॉलिटिशियंस और न्यूज़पेपर्स का हिस्सा बन चुकी थी, लेकिन फिर भी वो जापान की न्यू सोसाइटी को देखकर खुश नहीं थे। नई सोसाइटी अपनी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को भुला चुकी थी। ओनोडा ने काफ़ी कोशिश की कि वो इन वैल्यूज़ को फिर से लोगों के बीच ला सके, लेकिन लोगों ने उन्हें कल्चरल थिंकर की जगह म्यूजियम में रखी हुई मूर्ति की तरह ट्रीट किया। ओनोडा जापान के लोगों से बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए। वो बोलते हैं कि मैं जब अपने देश के लिए लड़ रहा था तब वो मेरे लिए प्राउड मोमेंट्स थे, मैं उन्हें एंजॉय करता था, लेकिन अब मुझे दुख होता है कि मैंने इस जापान को देखने के लिए अपनी पूरी लाइफ स्पेंड कर दी। अपनी नाराज़गी की वजह से 1980 में वो जापान से ब्राज़ील शिफ्ट हो गई और अपनी डेथ तक वो वहीं रहे। ओनोडा की पूरी लाइफ से हमें एक बड़ी चीज सीखने को मिलती है। हम चाहे लाइफ के किसी भी स्टेज में रहे या फिर जो कुछ भी करे, सफरिंग उस जर्नी का एक अनअवॉइडेबल हिस्सा रहेगी। अगर वो सफरिंग हमारे वैल्यूज के साथ कनेक्टेड होगी तो उस मोमेंट्स में हम एंजॉय करेंगे, लेकिन जब हमारे लिए उस सफरिंग का कोई मीनिंग ही नहीं होता तब वो हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। हमारी लाइफ का गोल चाहे कोई भी हो, उसके लिए हमें पेनफुल सिचुएशंस फेस करनी पड़ेगी, लेकिन वो गोल अगर मीनिंगफुल है तो वो पेनफुल सिचुएशंस हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।